तो बच्चों कैसे हो? तो कल हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा, तो उसमें आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी चैप्टर पे आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स हमने बहुत कम किए थे, पर बेसिक्स सारे फॉर्मूले सारी चीज़ें मैंने आप लोग करवाई थी, राइट। तो जस्ट एक बार क्विक रिवीजन लेंगे, है ना, क्विक रिवीजन लेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं कितने बच्चों ने अपने फॉर्मूले लर्न किए हैं। तो मैं लिखता जाऊंगा, आप लोग मेमोराइज करते जाइएगा, राइट, और बोलते जाइएगा जैसे ही मैं लिखूंगा, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो फटाफट एक सा रिवीजन ले लेते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि रेंजेस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ, रेंजेस ऑफ आईटीएफ। तो सारे फंक्शंस की कुछ रेंजेस थी, उसी में ही हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं सर, ये आपने हमें बताया था और जो हमें बहुत अच्छे से याद है ना। तो हमने कैसे इस क्वेश्चंस को याद करने के लिए क्या ट्रिक सीखा था, हम लोग इनको दो फैमिलीज में डिवाइड करेंगे, है ना, साइन फैमिली और कॉस फैमिली। ठीक है, तो साइन के परिवार में कौन कौन आता था? ऑफ कोर्स साइन तो खुद आएगा ही, ओके। फिर क्या आता था आपका? tan इनवर्स, और उसके बाद कोसेक इनवर्स, सही है, ओके। और इधर कॉस फैमिली में कौन कौन आते थे? कॉस इनवर्स, उसके बाद कौन सा आता था? कॉट इनवर्स, और उसके बाद कौन सा आता था बताओ? सेक इनवर्स थीटा। तो इन सभी की रेंजेस क्या थी गाइस? तो इसकी रेंजेस, थीटा की क्या रेंजेस थी, कहां पे इसका इनवर्स निकल सकता है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। यहां पे क्या होता था? ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता था, लेकिन उसको हम लोग क्या करते थे? एक्सक्लूड, क्योंकि पाई बाई टू पे क्या हो जाता है? वो इनफाइनाइट हो जाता है, हमें पता है, वहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा। और यहां पे क्या था? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था, पर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि कोसेक जीरो क्या होता है? अगेन इंफिनिटी। तो हमें इस वाले रेंज में से जीरो निकालना था, तो इजीली हम लोग इसको याद कर सकते हैं। पाई कॉस फैमिली में किस तरह से था गाइस? यहां पे था जीरो से पाई, ओके। यहां पे क्या था? ओपन ब्रैकेट जीरो टू पाई, क्योंकि यहां पे वो अनडिफाइंड होता था, ओके। और यहां पे क्या था? क्लोज ब्रैकेट जीरो टू पाई, एक्सेप्ट माइनस हमें क्या करना था गाइस? पाई बाई टू, है ना, ओके। तो रेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी था, ओके। रेंजेस, तो इस तरह से रेंजेस था। हमने रेंजेस सीखने के बाद हम लोगों ने क्या किया था गाइस? चलो मैं इसको मिटा देता हूं फटाफट। उसके बाद हमने देखा था नेगेटिव साइंस। तो नेगेटिव हम लोग किस तरह से निकालते हैं? यहां पे भी हम लोग इसको साइन फैमिली और कॉस फैमिली में याद रखते हैं। साइन फैमिली, ओके, दिस इज कॉस फैमिली। साइन फैमिली में हम लोग किस तरह से याद रखा था कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स हो, tan इनवर्स माइनस एक्स हो, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो। यहां पे cos इनवर्स माइनस एक्स हो, cot इनवर्स माइनस एक्स हो, एंड द लास्ट वन इज sec इनवर्स माइनस एक्स हो। तो बाबू क्या हो जाएगा? यहां पे एक ही पैटर्न याद रखना था। साइन इनवर्स माइनस एक्स में साइन वाली फैमिली सारी क्या करती है? उल्टियां। क्या करती है? उल्टियां। तो यहां पे उल्टी कर देंगे सारे। माइनस साइन इनवर्स एक्स, बेटा ये क्या हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स एक्स। ये क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। और यहां पे क्या था? याद करो, इसको मैंने बोला था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ओके। ये पाई के फॉर्म में रहेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, हमने इसको सीखा भी था। ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, सही है। तो साइन का हम लोग ने कुछ इस तरह से रूल्स देखे थे। और नेक्स्ट फॉर्मूले फटाफट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग करने हैं। क्वेश्चंस हम लोग को करके अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं बोर्ड रिलेटेड करवाऊंगा। बोर्ड की टेंशन हटाओ, है ना। सबसे पहले बोर्ड की टेंशन हटाएंगे बच्चा, उसके बाद कंपटीशन में लड़ेंगे। ठीक है, चलो फटाफट। उसके बाद क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्या रिलेशन था? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाता था? पाई बाई टू। वी नो दैट साइन का कॉस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। और इसी तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता था? पाई बाई टू। फटाफट बोलते जाओ, ओके। और उसके बाद क्या हो जाएगा? sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या होता था? ये भी होता था सर पाई बाई टू। तो ये चीजें हमें याद है, बिल्कुल याद है। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? ओके, उसके बाद हमने कुछ सीखे थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। क्या थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज? कि अगर सर tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y होगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। याद है ना? इसी तरह से सीखा था हम लोगों ने कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सिंपल अलजेब्रा। यहाँ पे इसको अगर हम लोग एंगल a लेते हैं तो x इज इक्वल टू जहां भी x रख रहे हो वहां पे क्या रख रहे हो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b, जैसे हम लोग 11th में करते थे। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, राइट? बहुत इजी फॉर्मूला था। उसके बाद मैंने देखो पैटर्न से सिखाया था आप लोगों की कंपटीशन के लिए जो फॉर्मूलेज यूज होते हैं जनरली किस तरह से यूज होंगे कि अगर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y होगा तो किस तरह से यूज करोगे। तो इसको अगर मुझे sin इनवर्स में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पे सर हम लोग किस तरह से सोचना है कि अगर मैं इसको a ले लूं और इसको b ले लूं तो ये a प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पे ये आएगा यहाँ पे उल्टा sin इनवर्स इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा sin। इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, sin a cos b प्लस cos a sin b। हम लोग इस तरह से किस तरह से याद रखा था कि आप क्या करोगे यहाँ पे x रखोगे तो उसका मतलब क्या होगा sin a, है ना? जैसे sin इनवर्स x इज इक्वल टू a रखा है तो x जहां पे रख रहे हो तो वहां पे क्या होगा sin a, याद है ना रूल? तो जहां भी x रख रहे हो वहां पे sin a, तो sin a है तो यहाँ पे क्या आएगा x। cos b है तो यहाँ पे हम लोग b नहीं रखेंगे, राइट? y नहीं रखेंगे, y रखेंगे तो वो तो sin b होगा। तो cos b के लिए मैंने क्या बताया था, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y cos है इसलिए, ठीक है, और सॉरी cos है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और sin b है तो हम लोग क्या रखेंगे सिंपली y। सो इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको ट्रिक से याद रखना है, ओके। उसके बाद सेम वे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या हो जाएगा बताइए, cos इनवर्स, क्योंकि सर ये क्या होता है cos a प्लस b क्या होता है cos a cos b, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे cos a cos b प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व, राइट? तो ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने सीखे थे। इसके अलावा 2 थीटा के प्रॉब्लम्स हमने 2 थीटा के फॉर्मूले सीखे थे, तो इसे मिटा देता हूं मैं फटाफट। तो 2 थीटा के फॉर्मूले किस तरह से पढ़े थे आप लोगों ने कि अगर मान लो सर 2 tan इनवर्स x दिया है ना, 2 थीटा के फॉर्मूले, तो अगर मैं tan इनवर्स x को अगर मैं थीटा ले लेता हूं, मान लो इसको ले लेता हूं, तो जहां भी x रखूंगा वहां पे tan थीटा रखूंगा। इट इज सिंपली अगर मुझे इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो कैसे रखेंगे, तो देखो अगर मैं मान लो इसको मैं थीटा लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा tan 2 थीटा, है ना, और जहां भी x रख रहे हो उसका मतलब क्या है, tan इनवर्स x को आपने अगर थीटा लिया है तो x का मतलब क्या है बेटा tan थीटा, है ना, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये इधर आया तो ये tan 2 थीटा है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सही है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जहां भी x रख रहे हो इसका मतलब tan थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। देखो इसी तरह से याद रखोगे तो फॉर्मूला जल्दी याद रहेगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ के कर लो, सिंपली हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग फॉर्मूलाज आगे डिस्कस करते रहेंगे, तो जितने भी फॉर्मूले थे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो आई होप अब सारे प्रॉब्लम्स सारे फॉर्मूलेज रिवाइज हो गए होंगे। तो नींद तो नहीं आ रही ना बाबू? नींद आ रही है तो चलो थोड़ा सा एक दो जोक सुन लेते हैं। अरे कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस पे इतने जोक आ रहे हैं, चलिए एक हम भी अपडेट कर देते हैं, सुना होगा या नहीं सुना होगा, चलो देखते हैं, मजा आने वाला। तो क्या हुआ कि पप्पू के ऊपर बहुत जोक बनते हैं। तो पप्पू जी क्या हुआ, पप्पू जी कोरोना वायरस से बहुत डर गए तो मंदिर गए। तो पप्पू जी मंदिर जाके हाथ जोड़ के बोले, पंडित जी इस कोरोना महामारी में मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मेरा दिल बहुत कांप रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। तो पंडित ने बोला कि कोई नहीं बच्चा, धीरज रखो, और उनको हाथ में कुछ दिया। तो पप्पू क्या किए, पप्पू जी उसको पी गए। बोले पंडित जी कुछ चनार्मित, आज कुछ कड़वा कड़वा लग रहा है। तो पंडित बोला, ए मूर्ख, मैंने तो सैनिटाइजर दिया था हाथ धोने के लिए, तू साला पी गया। तो
यही बात है भैया, कोरोना वायरस घर पे रहिए, और आप तो 3 मई तक घर पे ही रहना है ना। तो पप्पू की तरह गलती मत कीजिएगा, कुछ भी हाथ में आए तो पी मत जाइएगा, है ना। पहले देख लीजिएगा कि क्या हाथ में दिया जा रहा है। पता चला मम्मी जी दी और हाथ में आंखें बंद करके सीधा पी गए, है ना। खाली हाथ धोना है भाई, पूरा शरीर मत धो लेना अंदर से। एल्कोहल है, पता है ना, नशा हो जाएगा भैया, समझ रहे हो ना। तो चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, चलो ठीक है, चलता रहेगा जो, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को जो बोर्ड के क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं आप लोगों को डीपी भी दूंगा, तो उसमें सारे जो बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पर्टिकुलर हमारे जितने टाइम सीबीएसई में या गुजरात बोर्ड में, सभी के अब तो गुजरात बोर्ड में भी एनसीईआरटी चल रहा है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, तो जितना बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया किस तरह से पूछा जाता है, बहुत ही इजी चैप्टर है, इसलिए इसके तरह तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो हम सब तरह के क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में एक एटम बम क्वेश्चन करवाएंगे, हमारी आदत है, ठीक है। लास्ट में एक एटम बम मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस के, और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन कहेंगे जो इसका मतलब धमाका होने वाला भाई, ठीक है। इसी तरह से जेडब्ल्यू क्लास में भी हमारा ऐसा ही सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3π/5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स cos 13π/6, सही है, ओके। उसके बाद है tan इनवर्स tan 7π/6, ठीक है। एक ही तरह का क्वेश्चन करवा रहे, पहले एक टाइप का क्वेश्चन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे, ठीक है। तो और एक और क्वेश्चन ले लीजिए, cot इनवर्स -1/√3। तो ये सभी क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर पहला वाला जो याद है ना फॉर्मूला, कि फिर से रिवाइज करवाना पड़ेगा, फिर से रिवाइज नहीं कराएंगे, वीडियो है का इसका यही फायदा है ना। जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, पीछे जाइए वीडियो को फिर से देखिए, फॉर्मूला फिर रिवाइज कीजिए और फिर क्वेश्चन पे आइए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि थोड़ा भी रुकावट आ रही है, रुकावट नहीं आनी चाहिए, जिंदगी में कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पूरा स्मूथ चलना चाहिए हमारी क्लास की तरह, है ना, एकदम स्मूथ। चलिए साइन इनवर्स साइन 3π/5 कैसे करेंगे बाबू, साइन इनवर्स साइन उड़ा देंगे क्या, हैं? कौन बोल रहा है उड़ा देंगे, ऐसे ही मैंने क्या बोला था कि जो थीटा है रेंज में रहना चाहिए, हर जगह इनवर्स नहीं निकाल सकते, इनवर्स हम लोग निकाल ही नहीं सकते थे, लेकिन अगर उसकी रेंज की वजह से हम लोग उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काट दोगे तो इसका जो आंसर आएगा 3π/5, 3π/5 -π/2 और π/2 के बीच में से आएगा रे, नहीं आएगा, सीधी बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको, sin 3π/5 को। sin 3π/5 की वैल्यू अगर किस चीज के इक्वल होती है अगर मैं देखूं, और इसी रेंज में अगर मुझे लेके आनी है, तो देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं, याद है इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं गाइस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, याद करो मैंने बताया था कि ये जो बेस है ना, देखो सिंपल सा तरीका है इसका, जो बेस में नंबर है ना, जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 के मल्टीपल में सोचो तो किस तरह से लिख सकता हूं 3π को, 5π - 2π लिख सकता हूं, है ना। और 5 से आप सिंपली इसको डिवाइड करो तो देखो क्या हो जाएगा, पाई माइनस क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 2π/5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो sin पाई - 2π/5 क्या हो जाएगा आपका, sin 2π/5, sin 2π/5, क्यों नहीं होगा, सप्लीमेंट्री एंगल लग रहा है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, पाई - 2π/5 कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई - 2π/5 आपका सेकंड क्वाड्रेंट है ना, पाई - 2π/5, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब sin 3π/5 को आप sin 2π/5 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, साइन इनवर्स, ओके, sin 2π/5, अभी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 2π/5, सही है, ठीक है। अब 2π/5 आता है कि नहीं, -π/2 π/2 के बीच में कैसे पता चलेगा, देखो सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, 180 × 2 कितना हो जाएगा 360, 360 से 5 डिवाइड कर दो, 5 × 7 = 35, 1 0 5 दूनी 10,
समझ रहे हो? 72 डिग्री आ रहा है, 72 डिग्री 90 से कम होता है, सिंपल, तो ये इसका आंसर है ना? तो सर 3π/5 क्यों नहीं आंसर है? 3π/5 कैलकुलेट करके देख लो बच्चा, 3 × 180 कितना हो जाएगा? 240, 240 डिवाइड बाई 5, डिवाइड करो 5 से, 3π/5 को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है, माइनस करो 4 0 5 8 जा 40, एक मिनट, 3 × 180 कितना हो जाएगा आपका? 540 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 माइनस 4 0, तो 4 0 लोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 8 जा 40, है ना? तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 108, 108 आपका 90 से बड़ा हो गया, इसीलिए वो लोग आंसर अगर 3π/5 किसी ने लिख दिया ना भैया, गया मार्क्स। समझ रहे हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लगेगा कि नहीं, आपको पहले चेक करना है, 3π/5 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 108 डिग्री आ रही है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, ठीक है? इस तरह से इसको देखेंगे, cos इनवर्स cos 13π/6, ठीक है बाबू, cos 13π/6 अगर मैं काट दूंगा तो क्या ये 0 और पाई के बीच में रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, साफ दिख रहा है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किसको? cos 13π/6, इसको कन्वर्ट करना है, देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, cos 13π/6, 6 के अगर मल्टीपल में मैं लिखूं इसको, तो cos ये क्या हो जाएगा? 12 पाई, 6 के मल्टीपल मतलब जो बेस है ना उसके मल्टीपल में पढ़ना है कि कौन सा क्लोजेस्ट नंबर आएगा, तो देखो ये 12 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, ठीक है, और 6 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो cos 6 से डिवाइड करोगे तो सर ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6, अब 2 पाई प्लस पाई बाई 6 क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री लग रहा है, 11 में पढ़े हैं ना हम लोग सप्लीमेंट्री का, तो क्या हो जाएगा? cos पाई बाई 6, सर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? आगे तो क्या होगा, आगे साइन लगेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में देख लो, 2 पाई मतलब ये और पाई बाई 6 मतलब ये, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा, तो बस यही चीज cos 13π/6 को हम लोग ये लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos π/6, तो cos इनवर्स cos गया, क्या होगा? पाई/6 0 और पाई के बीच में रहता है, बिल्कुल रहता है, तो ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़े, आगे दो क्वेश्चन, एक बार ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए पॉज करके वीडियो, ठीक है, एक बार देख लेते हैं किस तरह से इसका आंसर होगा। इसको अगर हम लोग कैंसिल कर देंगे, इसका क्या रेंज आता है भाई tan इनवर्स का, तो ये ओपन ब्रैकेट में क्या होता है? -π/2 से π/2 के बीच में, अभी तो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, tan 7π/6 को क्या करेंगे? रेंज में लेके आएंगे, रेंज मतलब क्या होता है पता है ना? औकात में लेके आएंगे, है ना? तो tan 7π को कैसे लिखोगे? 6π प्लस π/6, तो 6 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका tan पाई प्लस π/6, तो पाई प्लस π/6 कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? पाई प्लस π/6 है थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव रहेगा और सप्लीमेंट्री लग रहा है, तो ये हो जाएगा tan π/6, तो बस यहाँ पे इसी की जगह tan π/6 आप रिप्लेस कर सकते हो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/6, कैंसिल कीजिए, आंसर आ जाएगा π/6, सही है। लास्ट वाला देख लेते हैं, cot इनवर्स -1/√3, तो यहाँ पे साइन वाला पहले चीज आएगा, साइन माइनस को आपको पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही cot इनवर्स ले सकते हो, तो माइनस का सर कौन सा याद करना है हमें याद करना है साइन फैमिली की, cos फैमिली में आता है, कौन सा फैमिली में आता है? cos वाले फैमिली में आता है cot इनवर्स, है ना? तो इसमें माइनस निकालेगा तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से निकालता है, उल्टी नहीं करेगा, यहाँ पे लगा देगा पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3, सही है। अब ये हो जाएगा, देखो पाई, ये तो पाई रहेगा, और cot इनवर्स -1/√3, cot के टेबल में 1/√3 कब आता है? कब आता है भाई? 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 में √3 होता है तो उसी का उल्टा होता है ना, तो 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं हम लोग? π/3, तो बस पाई माइनस π/3, तो ये क्या हो जाएगा? 3π - पाई 2π/3, तो यहाँ पे इस चीज का π/3 है, बहुत लोगों को ये आएगा सर 2π/3 तो रेंज में है, ये तो पता नहीं करना है ना, ये रेंज में नहीं पता करना है, रेंज में ये पता करना है cot इनवर्स 1/√3, ये जो π/3 है ये इसके रेंज में आता है कि नहीं, इसका रेंज होता है 0 से पाई, तो कई लोग इसको रेंज में हम लोग पता करने लगता है, तो ये चीज पता करने की जरूरत नहीं है, ये चीज पता करनी होती है जहां पे इनवर्स लग रहा है ना, तो बस यही चीज था। आगे वाले क्वेश्चन में टाइप में मूव करने से पहले मैं आपको ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाया, तो एनसीईआरटी में आरडी शर्मा में दोनों में क्वेश्चन दिए, सब क्वेश्चन करिएगा, और डीपी में मिलेगा वो भी क्वेश्चन करिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबू इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आते हैं, अलजेब्रा में आता है, अलजेब्रा आपको पता ही है कितना सिंपल सा होता है ना?
अच्छा एक और चीज, जो लॉगरिथम का है वीडियो हम लोग पहले ग्रुप में भेज चुके हैं, तो लॉगरिथम एक बार देख लीजिएगा जिस बच्चे ने लॉगरिथम नहीं देखा है, क्योंकि देखो लॉगरिथम के क्वेश्चन और लॉगरिथम के कंसेप्ट बार बार रिपीट होता है जेडब्ल्यू में, तो एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो टाइप है प्रॉब्लम का वो है सब्स्टिट्यूशन टाइप, है ना, टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या है, सब्स्टिट्यूशन टाइप का प्रॉब्लम है। और सबसे सब्स्टिट्यूशन टाइप, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स जो पूछे जाते हैं सब्स्टिट्यूशन टाइप, और जो तीसरा हम लोग टाइप करेंगे, है ना, उसमें से पूछे जाते हैं, है ना। पहले वाले में से 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स सभी के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो अब इसमें देखेंगे सब्स्टिट्यूशन टाइप में किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना। तो क्वेश्चन है tan इनवर्स, फाइंड tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूशन का मैंने लिया है, और आगे भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले ये दो बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन का देखो, एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे देख सकते हो, देखो कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम दिया, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स लगाएं किसके साथ, है ना, दिमाग में आ रहा होगा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स हैं, कुछ गुरु मंत्र हैं, कुछ गहरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये गहरी बातें कहाँ कहाँ काम आएगा, डिफरेंशिएशन में काम आएगा, इंटीग्रेशन में काम आएगा, हर जगह काम आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सी चीज याद रखनी है, जहां भी ये टर्म दिखेगा, देखो जहां भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, तो x की जगह आपको रखना है a sin थीटा, ये cos थीटा भी रख सकते हो, a sin थीटा। इससे क्या होगा सर, a sin थीटा देखो यहाँ पे रखोगे, सिंपली मैं बता देता हूँ क्यों रख रहे हैं। देखो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। मेन नियम हमारा रूट से निकलना होता है, तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा कॉमन, तो a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा, सही है। तो इसका मतलब a sin थीटा आप यहाँ पे पुट करोगे ना, तो ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, और ये रूट से पूरा टर्म पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी दिखे तो x की जगह क्या रखना है, a sin थीटा। अब सर ये a क्या है, अब सिंपल देखो यहाँ पे एक और चीज बता देते हैं, अंडर रूट मान लो 4 माइनस एक्स स्क्वायर रखा है, तो यहाँ पे a स्क्वायर क्या है 4, a स्क्वायर क्या है 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो x की जगह हमें क्या रखना है सर, x की जगह हमें a sin, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो x की जगह हम रखते थे a sin थीटा। अब यहाँ पे अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह क्या रखोगे, यहाँ पे a 2 है, तो यहाँ पे क्या रखोगे 2, देखो a की जगह 2 रखना है, और sin थीटा, तो यहाँ पे 2 sin थीटा रखोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, तो 4 बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आपका कट जाएगा। तो a का फंडा समझ आ रहा है ना। तो इसको हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहला रूल आपका यही है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो x की जगह क्या रखना है आपको, a tan थीटा या a sec थीटा, ठीक है। a sec थीटा रखने के कारण क्या हो जाएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बेटा, tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये भी कट जाएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद कौन सा है, अंडर रूट ऑफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स आएगा, तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अब ऐसे वाले टर्म में स्क्वायर रूट से निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन देखो याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था, जिसने भी 11th में मेरे साथ पढ़ा है, संकट मोचन, मैंने बोला था संकट मोचन फॉर्मूला याद आएगा, तो x की जगह क्या रखोगे, a cos 2 थीटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, a cos 2 थीटा यहां पे रखोगे, देखो ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ a प्लस a cos 2 थीटा अपॉन a माइनस a cos 2 थीटा। यहां से ये निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, कट जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या बचेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा अब 1 माइनस cos 2 थीटा। अब याद है संकट मोचन, याद नहीं है तो लिख लेना पक्का, क्योंकि जहां भी संकट होगा वहां पे मोशन बन के आएंगे। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो।
तो ये दो फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से याद रखना है ना। ये वाला फॉर्मूला तो आपको भूलना ही नहीं। तो देखो जहां भी अंडर रूट ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स आएगा तो एक्स इक्वल टू क्या रखोगे, ए कॉस टू थीटा। ए कहां से, मतलब यहां से आएगा। ये सब गुरु मंत्र है, ये 3-4 सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से याद रखने हैं और जिस तरह से सब्स्टिट्यूशन आपको उसी तरह से करना है कि वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे ये काम आएगा। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज होगा बताओ, पहला दूसरा तीसरा कौन सा, पहला वाला फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो x की जगह क्या रखना है हमें, a sin थीटा। देखो यहाँ पे x की जगह हम लोग अगर a sin थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x की जगह a sin थीटा रखोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देखो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा a sin थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर से a बाहर निकलेगा अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये पहले बता चुका हूं, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से लगेगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा। ये और ये गया। अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan थीटा। tan इनवर्स tan कटे जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर थीटा। तो थीटा हमारा आंसर हो गया, पर थीटा नहीं लिखेंगे है ना, क्योंकि थीटा तो हमने लिया था यहाँ पे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो क्या हो जाएगा, ये x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो बस यही चीज यहाँ पे रख देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ आया होगा, ठीक है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। अब सर इसमें तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, तो देखो हर सब्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ छुपा रहेगा। आपको फॉर्मूला याद करना है, 11 का फॉर्मूला याद है, tan थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है। अगर ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे 3a स्क्वायर x 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, याद आया। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, कुछ हल्के याद आएगी। तो यहाँ पे x की जगह अगर आप a tan थीटा रख दोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, x की जगह a tan थीटा रख दोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह क्या रख रहे हो a tan थीटा, तो a tan थीटा रखोगे तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब tan थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा a क्यूब tan थीटा tan क्यूब थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा 3a और x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर से a क्यूब कॉमन आ रहा है, नीचे से a क्यूब कॉमन आ रहा है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बचा क्या बेटा, ये देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो ना। देखो तो ये किसका फॉर्मूला है, ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, ये है फॉर्मूला tan 3 थीटा का। याद आया, कुछ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स tan गया तो बचा क्या आपका 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहां से फिर से आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा ये x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन। तो सब्स्टिट्यूशन का देखा आप लोगों ने, सब्स्टिट्यूशन का किस तरह से क्वेश्चन करना है, तो इसी तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन करना है। एक बार फिर से अच्छे से एक बार अगर समझ ना आए तो फिर से वीडियो एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही इजी है, ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूशन का देखना है कि क्या मैं सब्स्टिट्यूट करूं कि ये चीज सॉल्व हो और tan इनवर्स लगे, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग क्यों इस तरह से सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं अभी फिलहाल के लिए। तो ये क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x इक्वल टू, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे tan इनवर्स लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे tan का कुछ चाहिए, तो सब्स्टिट्यूशन चाहिए। कैसे भी ट्रिग्नोमेट्री हमको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, पर कौन सा चीज सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट a प्लस एक्स अंडर रूट a माइनस एक्स ऐसा कुछ आ रहा है, याद करो थर्ड वाला सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह क्या रखते थे a cos 2 थीटा। यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, मतलब a क्या है आपका 1,
तो मतलब x की जगह क्या रखना होगा आपको, cos 2 थीटा, है ना। तो देखिए क्या इससे फायदा होगा, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, जो कि होता है संकट मोचन के हिसाब से 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, अपॉन में ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, संकट मोचन ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पुट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पुट कर देते हैं पहले 2 cos स्क्वायर थीटा, सर यहाँ पे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इसको रूट से निकालेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा, सिंपल, और ये क्या हो जाएगा आपका रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा। ऊपर से रूट 2 नीचे से रूट 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ आपका tan इनवर्स, क्या बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, अब डायरेक्टली अगर cos से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पे cos थीटा है, अब इसको हमको tan में कन्वर्ट करना है, क्योंकि tan इनवर्स tan कटेगा। तो याद रखो ऐसा कोई भी रिलेशन आए तो आपको यहाँ पे ये जो चीज होगी ना, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में ये वाली चीज होगी उससे आपको पूरा डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ ये बताऊंगा, cos से यहाँ पे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, है ना, यहाँ पे cos से और यहाँ पे भी cos से डिवाइड कर दो, ये इससे कोई मैटर नहीं होगा। तो यहाँ cos से सेपरेटली डिवाइड करो, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा आपका tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस tan थीटा। सही है, तो देखो 1 की जगह आप क्या रख सकते हो, 1 की जगह tan इनवर्स, 1 की जगह क्या रख सकते हो tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 की जगह 1 ही रहने दो, प्लस यहाँ पे 1 है ऑलरेडी तो यहाँ पे रख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। रखने का फायदा क्या हुआ, तो देखिए ये किसका फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, अगेन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये फॉर्मूला है tan a माइनस b का, तो a क्या हो गया आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan चला जाएगा, tan इनवर्स tan चला जाएगा, तो tan इनवर्स tan चला जाएगा तो बचा क्या पाई बाई 4 माइनस थीटा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई बाई 4 माइनस थीटा होगा, तो ये होगा आपका आंसर। पर थीटा की जगह फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकलेगी, ये हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स x बाई 2 या 1 बाई 2, तो ये यहाँ पुट कर देंगे तो देखो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स x। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स x, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही थी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, फिर आपको अलजेब्रा सिंपल अलजेब्रा करते जाना है, अपने आप आपको आइडिया मिलता जाएगा। फिर यहाँ पे ट्रिक था कि यहाँ पे cos थीटा से आपको डिवाइड करना है, तो वो जाके ये 1 माइनस tan के फॉर्म में चेंज होगा, और फिर 1 की जगह आपको tan पाई बाई 4 रखना था, सिंपल सी चीज। ठीक है, तो जितने टाइप के क्वेश्चन है आपके पर्टिकुलर, जितने हार्ड वाले क्वेश्चन है वो मैं करवा दे रहा हूँ, जो इजी क्वेश्चन है आप एक बार जाके करिएगा। ठीक है, पूरा मिसलेनियस आपको सॉल्व करके देना है। देखो हम लोग दोनों को काम करना होगा, है ना, ऐसा ना हो कि बस यहाँ वीडियो देख के आप आराम से खराटे मार रहे हो, काम दोनों को करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ परिणाम आएगा, तभी लॉकडाउन खुलेगा, मोदी जी ने बोल दिया है। ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, केस मत कर देना मेरे को। चलिए आगे, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो अब सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम्स हमने देख लिए काफी, तो अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रूव दैट, सिंपल से प्रॉब्लम जो आपकी ज्यादातर एनसीईआरटी में होते हैं, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। ठीक है, एक तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उससे डायरेक्टली आप साइन इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b लगा दोगे, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दोगे, और फिर ट्रायंगल मेथड से कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दोगे, जैसे कि मैंने tan इनवर्स वाला क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में करवाया था।
पर एज बोर्ड में tan इनवर्स वाले जो एनसीईआरटी में भी दिया है कि सिर्फ tan वाला फॉर्मूला ही आपको यूज करना है, ज्यादा मगजमारी नहीं करना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इनको tan में पहले कन्वर्ट कर दो। तो देखो ये सिंपल ये सारी चीजें क्या है, ये एंगल है। साइन इनवर्स जब लगता है तो एंगल मिलता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको a ले लो, इसको इक्वल टू b ले लो। तो इसका मतलब अगर साइन इनवर्स 3/5 को अगर मैं a लेता हूं और साइन इनवर्स 8/17 को मैं b लेता हूं, तो साइन को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन a, और 8/17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन b। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कीजिए। देखिए ये a एंगल है, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 4। tan में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, तो a क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। सही है। उसी तरह से इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए sin b परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 8/17, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस निकाल ले, पाइथागोरस से 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हो जाएगा 225 का रूट क्या होता है 15, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, डायरेक्ट कर लें, tan b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 8/15। देखो सिंपल सा रूल है, b इज इक्वल टू ये भी है, b इज इक्वल टू ये भी है, a इज इक्वल टू ये भी है, a इज इक्वल टू ये भी है। तो हम लोग इसको साइन इनवर्स को मेन क्या करना है, आपको सबसे पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये a लिया है तो ये भी a ही है, पर इसको tan इनवर्स में हम कन्वर्ट करें, ये बहुत बड़ी चीज है ना, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b की जगह आपने क्या रखना है, tan इनवर्स, तो माइनस tan इनवर्स 8/15। सही है। अब सिंपल tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। सही है। अब आगे दिख नहीं रहा होगा तो हम थोड़ा सा बोर्ड मिटा देते हैं। तो ये नोट डाउन कर लिया है ना आपने, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यहां तक आपने लिख लिया। तो अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45 माइनस 4 8 कितना हो जाएगा 32 अपॉन ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 4 60 प्लस 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 45 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13 और 60 प्लस 24 कितना हो जाएगा 84। तो ये आपका आंसर आ गया tan इनवर्स 13/84। बट आपको देखो प्रूव क्या करना है, cos इनवर्स में प्रूव करना है, इसका मतलब इसको cos में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सिंपल यहाँ पे देखिए 13/84 है, इसको हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, तो ये थीटा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ये 13 और ये 84, तो इन दोनों का स्क्वायर प्लस कीजिए तो ये रूट में 85 आएगा। ठीक है, तो सिंपल आपको cos में कन्वर्ट करना है, तो cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 84/85, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 84/85। तो थीटा यही था, तो ये थीटा की जगह आप रख सकते हो, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 84/85, है ना। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, आप हैबिचुअल हो जाओगे, करते रहिए हमारे साथ क्वेश्चन। तो एक बार पॉज करके जब मैं क्वेश्चन लिखूं तब भी एक बार पॉज करके आप एक बार खुद से क्वेश्चन करिए, है ना, तो आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, दोनों को मिलकर काम करना है। वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैं थोड़े से हार्ड वाले जो क्वेश्चन है वही लेता हूँ। एटम बम क्वेश्चन अभी लेंगे, रुक जाइए, कौन बोल रहा है रे, अभी बम फोड़ दें, लास्ट में पड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो सिंप्लीफाई साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2, वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट सम, सबसे ट्रिकीएस्ट सम था, बोर्ड में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें कैसे आप साइन इनवर्स लगाओगे, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा बहुत सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि साइन और कॉस दिया हुआ है, कोई दिमाग नहीं चलेगा, है ना, एकदम सिंपल सा इसका लॉजिक, अगर किसी ने देख लिया तो बस उसको आगे, नहीं तो भी क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा, कितना भेजा मार लो।
देखो इसको अगर मैं √2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आ रहा है, अब करके देखो अब क्या होगा, कुछ याद आ रहा है? यहाँ साइन इनवर्स है, इसको अगर मैं साइन में कन्वर्ट करना है तो देखिए यहाँ पे 1/√2 1/√2। साइन और कॉस में एक बहुत खास बात है, दोनों का जो मिलन होता है ना वो कहाँ होता है? π/4 पे होता है। π/4 ही ऐसी चीज है जहां पे साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos π/4 और यहाँ पे sin π/4। सर क्यों लिख रहे हो? तो सिंपल, cos π/4 sin x प्लस sin π/4 cos x, cos a sin b प्लस sin a cos b, किसका फॉर्मूला होता है? sin a प्लस b का, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ sin a cos b प्लस cos a sin b, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ sin, क्या लिख दूंगा? sin x प्लस π/4। नहीं लिख सकते हैं, है ना? sin x प्लस π/4 का मतलब क्या होगा? देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b, यही तो चीज है ऊपर, है ना? तो इसका मतलब ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन गया तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस π/4। देखा, सिंपल सी चीज थी। यहाँ पे √2 इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे 1/√2 आप एक्सप्लिसिट कर सको, तो ये भी आपको लॉजिक लगाना है। एक और इस तरह का क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं कि आप लोग कर पाते कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो होना चाहिए सभी लोगों से। cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। चलिए करिए एक बार। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कितने कितने लोगों ने किया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे भी cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। लगा कुछ भेजा कि यहाँ पे कैसे cos लेके आए, क्योंकि देखो cos इनवर्स है तो cos से ही कटेगा, पर cos आएगा कैसे? तो देखो 3/5 4/5 कुछ आ रहा है, नीचे 5 है, ऊपर 3 और 4 है, और 3 4 5 का ट्रिपलेट का कुछ ट्राइंगल बनता है ट्राइंगल 3 4 5, कि अगर मैं इस चीज को cos a cos b प्लस sin a sin b वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो इसको अगर मैं cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 लूं, तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा? 4। तो सिंपली अगर मैंने इसको 3/5 को cos थीटा लिया हुआ है, तो sin थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? sin थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 4/5, मतलब 4/5 की जगह मैं sin थीटा लिख सकता हूँ, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे cos इनवर्स 3/5 को अगर मैंने cos थीटा लिया, तो यहाँ पे देखिए cos थीटा cos x प्लस 4/5 की जगह क्या आ जाएगा? sin थीटा sin x। अभी किसका फॉर्मूला है? cos इनवर्स cos, किसका फॉर्मूला है? cos a माइनस b का फॉर्मूला है। cos a माइनस b क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये cos इनवर्स cos जाएगा तो बचेगा क्या? थीटा माइनस x। दिस इज योर आंसर। और थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो? cos इनवर्स 3/5, यहाँ पे थीटा की जगह क्या रख सकते हो? cos इनवर्स 3/5, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 3/5 माइनस x। कोई sin इनवर्स 4/5 रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है। तो दिस इज द आंसर, सिंपल। तो लेकिन यहाँ पे मेन चीज क्या था कि यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये चीज 3/5 4/5 के साथ कैसे डील करें, यहाँ सब्स्टिट्यूशन काम नहीं आएगा। तो चलिए अब लास्ट में एक एटम बम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं एटम बम क्वेश्चन कितने लोगों से होता है। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड x इफ sin इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 sin इनवर्स x इक्वल टू π/2, है ना? x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये रिलेशन वैलिड हो। चलिए एक बार पॉज करके करिए, क्योंकि ये हमारा है लास्ट और एटम बम क्वेश्चन। एटम बम क्वेश्चन इसलिए बोलूंगा बोर्ड में क्योंकि मोस्ट ऑफ केस में मैं कितने बार एग्जाम में मैंने दिया है और अपने पूरे टीचिंग एक्सपीरियंस में जितने क्लास में दिया है, किसी ने पहली बार में तो क्वेश्चन किया ही नहीं। तो देखते हैं कि आप लोग कर पाते कि नहीं, है ना? चलिए एक बार कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। और अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना?
तो किस तरह से होगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत लोग बोलेंगे सर सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने से शायद एक वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे दो आंसर्स हैं इसके, है ना, तो दूसरी वैल्यू नहीं आएगी, है ना। अगर जीरो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 1। sin इनवर्स 1 क्या होता है आपका π/2, और यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो sin इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो π/2 इज द x, तो x = 0 इज द आंसर, है ना। तो ऐसे हो सकता है, लेकिन इसके दो आंसर है, एक और आंसर छुपा हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है और ऑप्शन अगर 0 होता तो आप लोग कर सकते थे, है ना। तो अब कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। तो सिंपली क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिंपली जो देखो एक टर्म को उस साइड ले जाना है, हाँ, और इनवर्स को कैसे हटाना है, इनवर्स को आपको मेन हटाना है, तभी x की वैल्यू आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाले टर्म को उस साइड ले जाता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 1 - x = π/2, ये हो जाएगा +2 sin इनवर्स x। देखो ये एक एंगल है, इसे घबराना नहीं है, ये क्या है, sin इनवर्स x एक एंगल आउटपुट देता है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, इसको डराने की जरूरत है कि ये एंगल है भाई, तू कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब sin इनवर्स x को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, sin 90 + 2 sin इनवर्स x। अब sin 90 + थीटा क्या होता है, ये थीटा है, sin 90 + थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 sin इनवर्स x, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर cos और cos से उसको sin में कन्वर्ट कर देते हैं, बस आंसर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि इसके साथ कैसे डीलिंग होगी, आपको इसके साथ डीलिंग कैसे होगी, तो अगर आपको cos जो ट्रिग्नोमेट्रिक cos और sin को हटाना है, तो सिंपली ये वाले अंदर वाले टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, cos इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। 2 sin इनवर्स x को cos इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा, तो यहीं पे सिंपल लॉजिक जो मैंने सिखाया था आप लोगों को उधर, कि देखो किसी चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपल, आप कुछ नहीं करना है, आपको इसको एंगल के रूप में लीजिए। sin इनवर्स x का मतलब थीटा, तो x का मतलब sin थीटा, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, जहां भी x रखोगे वहां पे sin थीटा होगा। बहुत ध्यान से देखना, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। 2 sin इनवर्स x, तो यहां पे देखिए 2 sin इनवर्स x को आपने थीटा ली, तो ये 2 थीटा एक एंगल है 2 थीटा, cos को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा, तो फार्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का दो फार्मूला होता है संकट मोचन के हिसाब से, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है, इसको cos थीटा इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा को इधर ले जाओगे तो ये 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब अगर ये 2 थीटा cos 2 थीटा है, तो अगर मुझे इसको 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब कोई बोलेगा सर ये 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह x स्क्वायर क्यों लिखा है, तो पगले बताया था ना तुम्हें, ये जहां भी x रख रहे हो वहां पे sin थीटा रख रहे हो, तो x मतलब sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, cos 2 थीटा, सिंपल। तो यही चीज कन्वर्ट करना आपको सीखनी है, तो ये चीज 2 sin इनवर्स x की जगह मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 - x = cos, ठीक है, 2 sin इनवर्स x की जगह रख दोगे cos इनवर्स 1 - 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज रखोगे तो cos इनवर्स गया, तो ये हो जाएगा 1 - 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - x, तो 1 और 1 गया, माइनस माइनस गया, तो x = 2x स्क्वायर, इसको इधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर - x = 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप बाहर ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 1 = 0, सो x = क्या हो जाएगा, या तो 0 या तो 2x - 1 = 0, सो x = क्या आ जाएगा 1/2, x = 0 और x = 1/2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगर x = 1/2 पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 1 - 1/2 हो जाएगा आपका sin इनवर्स 1/2, चेक भी करना है आपको, तो -2 sin इनवर्स 1/2, तो देखिए sin इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा आपका, sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है बाबू, क्या वैल्यू होती है, π/3, है ना। इसकी वैल्यू हो जाती है, हमें पता है sin 30 की वैल्यू कितना, π/6 -2, यहाँ पे π/6, तो ये कितना हो जाएगा π/6 π/3, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, π/6 π/3 हो रही है, तो इसका मतलब ये आंसर -π/3 होगा, सॉरी -π/6 होगा, तो जो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, तो इसका मतलब x = 0 इज द करेक्ट आंसर, x = 1/2 क्या हो रहा है, यहाँ का सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो मतलब आपका आंसर उस टाइम भी सही था और अभी भी सही है, लेकिन मेन चीज है प्रोसीजर जो सॉल्व करने का वो इस तरह से है, फिर आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करके भी देखना है, x = 1/2 आया तो 1/2 अगर यहाँ पे पुट कर रहे हो तो किस तरह से आपका आंसर आएगा, तो वो भी चीज आपको यहाँ पे चेक करनी है।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करिए और मैं इसका लाइव डाउट क्लास भी लूंगा, तो क्वेश्चंस करके आप लोग एक बार मेरे को मिलिएगा, जो डाउट होगा वो मुझे बताइएगा, उस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो चलिए मिलते हैं, अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।